Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alfnan Khan and today we will discuss about solutions from chapter 7 of class 7 science. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले हम ये वोकेबलरी टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं. सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, फिर इसके आगे एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं. सबसे पहले बात हम करते हैं जी सोल्यूट की. द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी. के सोल्यूट जो है बेसिकली ये सोल्यूशन का कंपोनेंट है, सोल्यूशन का पार्ट है जो कि कम मिकदार में होता है. और नेक्स्ट सॉल्वेंट की बात करें, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. कि जो ज़्यादा मिकदार में हो सोल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है. अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब हम मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है. तो लेकिन इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं तो वो सोल्यूशन बन जाता है. अच्छा नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्वा सोल्यूशन की. एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर. मतलब किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन अगर हम वाटर में बनाएं तो वो बनने वाला सोल्यूशन जो होगा वो एक्वस सोल्यूशन होगा. नेक्स्ट बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की. सोल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर नो मोर सोल्यूट मतलब एक हद से ज़्यादा सोल्यूट जो है डिज़ोल्व नहीं हो रहा एक ख़ास टेम्परेचर पे, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. इसके साथ ही डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को. कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन टू विच द फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर फर्दर अमाउंट जो है सोल्यूट की डिज़ोल्व हो सकती है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे. सो नेक्स्ट अब जो है वो चैप्टर की तरफ जो है वो बढ़ते हैं कि क्या क्या हमने इसमें जो है वो पढ़ना है. सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की ही. कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. यहाँ पे इसने थोड़ी सी एग्जांपल दे के बताया जी कि व्हेन अ टीस्पून ऑफ शुगर इज़ एडेड टू अ ग्लास ऑफ वाटर इंस्टेड शुगर डिज़ोल्व इन वाटर प्रोड्यूसिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर. कि कहते हैं कि जब एक चम्मच हम शुगर का किसी ग्लास में डालते हैं, वाटर के ग्लास में, तो फिर उसको हिलाते हैं, फिर शुगर डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है. यही जो होमोजीनियस मिक्सचर बना है टू और मोर सब्सटेंस का, इसी को हम सोल्यूशन कह देते हैं, जो हमने पीछे वोकेबलरी में भी टर्म पढ़ी है. इसके बाद बात अब करते हैं नेक्स्ट की. इसने बाइनरी सोल्यूशन की भी बात की है. बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंसेस. कि जिसमें हम सिर्फ दो सब्सटेंसेस को मिक्स करें और सोल्यूशन बना दें तो वो बनने वाला सोल्यूशन जो होगा बाइनरी सोल्यूशन होगा. जैसे हमने ऊपर यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी, टी स्पून ऑफ शुगर इज़ एडेड टू द ग्लास ऑफ वाटर. ये भी बाइनरी सोल्यूशन है क्योंकि इसमें वाटर और शुगर को जो है वो हमने मिक्स किया है तो सोल्यूशन बना दिया है. ये भी बाइनरी सोल्यूशन है. इसकी एग्जांपल नीचे भी दी हुई हैं जी. साल्ट सोल्यूशन है, उसके बाद सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन, फिर उसके बाद ब्रोमीन सोल्यूशन जो है. नेक्स्ट बात करते हैं जी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन की. कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन में क्या होता है जी, बाइनरी सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. जो बाइनरी सोल्यूशन होता है उसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं. हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि जो बाइनरी सोल्यूशन होता है उसमें दो चीज़ों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया जाता है. तो इसमें क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं तो पहला सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व. मतलब कि जो किसी भी सोल्यूशन में डिज़ोल्व होगी, जिसको हम हल कर लेंगे, वो सोल्यूट होगी. In a binary solution, solute is that component of solution which is present in smaller quantity. ये हम वोकेबलरी टर्म में भी पढ़ चुके हैं कि सोल्यूट जो है ये सोल्यूशन का कंपोनेंट होता है जो कि कम मिकदार में होता है. जैसा कि इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर शुगर इज़ अ सोल्यूट. कि अगर 5% शुगर का सोल्यूशन है वाटर में, इट्स मीन कि इसमें जो शुगर की हम बात कर रहे हैं ये सोल्यूट है. और नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट की. सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस इन विच सोल्यूट और सोल्यूट्स मतलब कि ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, हम डिज़ोल्व करेंगे एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो ये सोल्यूशन का ज़्यादा हिस्सा सॉल्वेंट ही बनाता है. जैसा कि इन बाइनरी सोल्यूशन सॉल्वेंट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी.
ये भी हम वोकेबलरी में जो है डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्वेंट बेसिकली वो कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का जो ज़्यादा मकदार में होता है। अब इसमें अगर बात करें ना 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। अब वाटर की बात करें कि वाटर के अंदर शुगर का सोल्यूशन है, इट्स मीन वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। यहाँ पे देखें नीचे डायग्राम में उसने बताया हुआ है सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। सोल्यूट हमारे पास शुगर है, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, तो इसको मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो हैं वो लिक्विड्स हैं, लाइक वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन डाइसल्फाइड, मर्करी एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। सोल्यूशन इज़ नेम्ड बाय द नेम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, कि किसी भी सोल्यूशन को अगर नेम दिया जाता है तो वो सोल्यूट के नेम पे दिया जाता है। जैसे कि 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर विल बी नेम्ड एज शुगर सोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं जी एक्वस सोल्यूशन की। aqueous solution, solution in which water is used as solvent is called aqueous solution. aqua means water, क्योंकि हमने बात ऊपर की कि सॉल्वेंट वाटर भी है, पेट्रोल भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर किसी भी सोल्यूशन में हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो उससे बनने वाला जो सोल्यूशन होगा वो एक्वस सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक्वा मीन्स वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज सॉल्वेंट, कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और वाइडली यूज़ भी होता है। इट इज़ नाउन एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। इसको एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि इट कैन डिज़ोल्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन इट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एक्शन। क्योंकि इसका सॉल्वेंट एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस को, लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसके अलावा whoever there are many substances like grease, paint and some inks etc which can't dissolve in water, कि इसके अलावा कुछ ऐसी सब्सटेंसेस भी हैं लाइक ग्रीस, पेंट और कुछ इंक लाइक जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। तो ये वाटर में अगर डिज़ोल्व नहीं होती तो फिर किस में डिज़ोल्व होती हैं? दे कैन डिज़ोल्व इन अदर टाइप ऑफ सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, पेट्रोल एंड प्रोपेन। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं, ग्रीस, पेंट वगैरह, इसमें डिज़ोल्व होती हैं। तो दैट्स वाई वी कांट वॉश ऑफ ग्रीस और पेंट स्टेन्स विद वाटर। तो इसी वजह से हम मतलब किसी कपड़े पे ग्रीस का या पेंट का दाग लगा हो तो हम उसको वाटर से वॉश ऑफ नहीं कर सकते। तो सो आई थिंक यहाँ तक ही फ़िलहाल के लिए काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए। अगले में हम जो है वो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।